फाइल में सारी क्लीनिंग कर ली। कल ड्रॉप डुप्लीकेट कमांड कर रहा था तो लास्ट की पैरामीटर पे लाके रोकी थी। और एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम की अल्फाबेटिकल आएगा। इन प्लेस ट्रू, इन प्लेस ट्रू। ओके, ये मेरा डेटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो लास्ट मैंने आपको ड्रॉप डुप्लीकेट कमांड बताई थी और ड्रॉप डुप्लीकेट में मैंने आपको बताया था कीप पैरामीटर। ठीक है, तो कीप पैरामीटर में ही अब हम आगे बढ़ेंगे। कीप फर्स्ट था, कीप लास्ट था, है ना। अब नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें कीप फॉल्स। एम्प्लॉई डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम ड्रॉप डुप्लीकेट की फॉल्स। कीप इक्वल टू फॉल्स। तो मेरे सामने ये सीरीज आ गई। ठीक है, अब भाई ट्रू फॉल्स की सीरीज आई, इससे क्या ही पता लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं पता लग रहा। मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय पे डाल देंगे। क्या रह गया, कीप इक्वल टू फॉल्स। अब कीप इक्वल टू फॉल्स में क्या हो रहा है, सब कुछ मेंटेन करो, नथिंग टू बी डुप्लीकेटेड। मैंने सब कुछ ट्रू कर दिया, एवरीथिंग इज ट्रू। ठीक है, ये वो। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे इसने जितने रिकॉर्ड थे डुप्लीकेसी वाले जो लग रहे थे वो सारे रिटेन। अच्छा, अब डुप्लीकेट वैल्यू तो मालूम चल गई। डुप्लीकेट वैल्यू मालूम चलने के बाद अगली कमांड होती है इसमें, डुप्लीकेट को रख के करेंगे क्या, उससे तो डेटा मिसयूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। एम्प्लॉय ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। अब ये क्या दे रहा है मुझे, सीरीज दे रहा है तो ठीक है, और सिर्फ 201 एंट्रीज दे रहा है। चलो उसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉय नाउ आई विल गेट, क्या हो गया, की एरर भाई। अच्छा, मैंने सीरीज बोली ना, तो एम्प्लॉय फर्स्ट नेम डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो इसने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट्स काउंट की और फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग जो जो डुप्लीकेट मिला
उसने सारा डुप्लीकेट ड्रॉप कर दिया। अब अगर आप सबसे पहली एंट्री देखोगे तो 101 नंबर रिकॉर्ड नजर आ रहा है। अगल बगल में नहीं, पीछे गली में। अरे भाई। अब आप देख रहे हो मेरे पास एरन के 4 रिकॉर्ड थे, 101, 327, 440 और 937। मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर डुप्लीकेसी काउंट करी तो फर्स्ट नेम में मुझे 4 एरन मिले। कीप की पहली वैल्यू होती है फर्स्ट, कीप की डिफॉल्ट वैल्यू इज फर्स्ट। तो उसने क्या किया, फर्स्ट को किया नॉन डुप्लीकेट और बाकी तीनों को क्या कर दिया, डुप्लीकेट। तो इसलिए इस डेटा में से 101 नंबर वाला एरर मेंटेन हुआ और बाकी सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अच्छा। अब अगर मैं यहाँ पे मतलब वो डेटा की जो डुप्लीकेट नहीं है, वो वाले नाम जो डुप्लीकेट नहीं है, मैंने यहाँ पे दे दिया कीप इक्वल टू लास्ट, लास्ट ठीक है? दे देगा। तो अब क्या करेगा, जस्ट वो उसमें डालोगे ना, क्या कहते हैं, कोड्स के अंदर। अब इसने लास्ट वाले एरन को नॉन डुप्लीकेट किया और बाकी तीनों को डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है। और अब अगर मैं यहां करता हूं फॉल्स, कीप इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट रखना ही नहीं है, ओनली यूनिक डेटा। तो मेरे पास सिर्फ ये 10 ऑब्जेक्ट है जो यूनिक है, बाकी सब कुछ डुप्लीकेट है मेरे पास। अब चारों एरर नहीं नजर आ रहे आपको क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कीप इक्वल टू फॉल्स कर दिया। सर पहले हमने जब कीप इक्वल टू फॉल्स किया था तो उसमें वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी दे रहा था उस टाइम। सब कुछ दे रहा था क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया कुछ सेट नहीं था। अच्छा। इसलिए उसने सब कुछ दिया मुझे। उसने क्या उठाया, उसने सिर्फ डुप्लीकेट डेटा उठाया। मैंने वहां पे ड्रॉप कमांड नहीं लगाई थी, मैंने डुप्लीकेट कमांड लगाई थी। तो उसने क्या किया, सारे रिकॉर्ड उठाए थे, बस ये 8 रिकॉर्ड नहीं थे वहां पे। अब क्योंकि डेटा बड़ा था ना तो इसलिए हमें ये चीज दिख नहीं रही थी कि क्या चीज उसने हटाई। तो एक तरीके से ये कमांड उसकी रेसिप्रोकल है। तो मैंने वहां पे क्या था, डुप्लीकेट फॉल्स, कीप फॉल्स। तो डुप्लीकेट कीप फॉल्स का मतलब क्या हुआ, सिर्फ डुप्लीकेट एंट्रीज दिखाओ, बाकी कुछ मत दिखाओ। अब इसने क्या किया, ड्रॉप डुप्लीकेट, जितने डुप्लीकेट है सब हटा दो, सिर्फ वो दिखाओ जो नॉन डुप्लीकेट है। आप इसमें डुप्लीकेसी के लिए मल्टीपल कॉलम्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डुप्लीकेसी के लिए मल्टीपल कॉलम्स यूज करने हैं तो लिस्ट बना तो लो। आप यहाँ पे पैरामीटर यूज करोगे सबसेट। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये लगाया मैंने। और यहाँ पे पैरामीटर दिया सबसेट इक्वल टू फर्स्ट नेम। नाउ सी, अब सारे रिकॉर्ड शो होंगे। पहले मैं क्या कर रहा था, सिर्फ एक एक सीरीज फेच कर रहा था। अब मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड आता है, 10 एंट्रीज जो कि नॉन डुप्लीकेट, ठीक है। और सर ये डेटा फ्रेम है, वो ये सीरीज data है, frame है। वो सीरीज है। पहले सीरीज थी, दिस इज डेटा फ्रेम, क्योंकि वहां पे मैं इंडिविजुअल कॉलम पे काम कर रहा था। लिखो drop underscore duplicates, drop underscore duplicates, it will drop all the duplicate data. It will drop all duplicate data. We can use 2 parameters, subset
to specify the column for duplicacy, and the parameter keep, the column for duplicacy and the parameter keep. Which tells the duplicacy with parameter first, last and false. ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन ऑब्जेक्ट डॉट यूनिक। अच्छा सर एन यूनिक होगा ना? एक होता है यूनिक मेथड। यूनिक मेथड सीरीज पे काम करता है और एन यूनिक मेथड ये भी सीरीज पे काम करता है, मगर एन यूनिक डेटा फ्रेम पे भी काम करता है। अगर मैं यहां पे एम्प्लॉय डॉट ऐसे लिख दूं तो ये मुझे एरर देगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक। बिल्कुल ठीक नहीं है, बट अगर मैं यहां पे लिख दूं एन यूनिक, अब ये मुझे हर कॉलम के यूनिक डिफाइन करके देगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड अनयूनिक। डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड अनयूनिक। तो सबसे पहले यूनिक इज सीरीज मेथड, अनयूनिक इज डेटा फ्रेम मेथड। लिख लिया? यूनिक विल गिव, यूनिक विल गिव यूनिक एलिमेंट from given series object. ब्रैकेट में लिख लो एन एरे। तो ये आपको एक नंपाई एरे रिटर्न कर रहा है, देख रहे हो स्टार्टिंग में 25 नंबर लाइन पे एरे लिखा हुआ है ना? तो ये आपको क्या रिटर्न करता है? नंपाई एरे। एन यूनिक will return total unique count for the object। तो n यूनिक आपको क्या रिटर्न करता है? काउंट रिटर्न करता है कि आपके पास कितना डेटा यूनिक है।
ठीक है। एन यूनिक क्या रिटर्न करता है? टोटल फोर्थ ऑब्जेक्ट। काउंट। नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस, यूनिक मेथड में जब आप काम करते हो तो यूनिक मेथड, अब ध्यान से देखो, ये मैंने यूनिक लगाया है ना, और इसमें मैंने एम्प्टी ब्लॉक को अननोन लिखा है ना। अब यहां देखो, यहां पे अननोन आ रहा है कहीं पे, ध्यान ना, मींस मुझे यहां पे एन यूनिक के अंदर एम्प्टी ब्लॉक्स शो नहीं होते। करो, यूनिक मेथड विल शो यूनिक एलिमेंट along with nan, तो ये nan के भी काउंट करेगा। एन यूनिक में लिखो, इट डज नॉट इंक्लूड nan, ये nan को इंक्लूड नहीं करता है। By default, sorry, it does not include nan. It will default drop the nans. By default ये nan को drop कर देगा। nan इसमें तभी इंक्लूड होगा अगर आप इंक्लूड कराना चाहते हो। By default drop कर देगा, drop the nans। समझ आया? Next, set and reset index। अगली कमांड है set and reset index। इसके लिए अब मैं एक नया डेटा सेट ले रहा हूं। मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई। कौन सा ले रहे हो सर? ये मूवीज देख रहे हो ना? चलो तो here is my data of movies, ठीक है। तो ये एक डेटा सेट है मूवीज का, जिसमें मेरे पास फिल्म ईयर, एक्टर, डायरेक्टर, बॉक्स ऑफिस, बजट एंड बॉन्ड एक्टर सैलरी, ये है। नाउ तो जो मेरा इंडेक्स था वो ये 0 1 2 3 यूजिंग रेंज इंडेक्स बन रहा है ना। अब मैं चाहता हूं ये जो मूवी का नाम है ये मेरा इंडेक्स बने। मूवी का नाम, जो मेरा मूवी का नाम है, मूवी नेम शुड बी माय इंडेक्स कॉलम। सर कैसे इंडेक्स, बनेगा? इंडेक्स इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो इंडेक्स कॉलम, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रीड CSV। दूसरा तरीका मूवीज डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, जिसको इंडेक्स बनाना है। मूवी नेम, फिल्म, 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 इंग्लिश ट्रू, मूवीज। हो गया? तो नाउ माय इंडेक्स कॉलम इज मूवीज। अब मेरे पास दो लेबल इंडेक्स हो गए, एक रो में जिसका नाम है फिल्म, और एक कॉलम में जिनका नाम है ईयर, एक्टर, डायरेक्टर, बॉक्स ऑफिस, बजट, बॉन्ड एक्टर सैलरी। और अगर मुझे ये इंडेक्स नहीं चाहिए, मूवीज डॉट रीसेट इंडेक्स, सीरीज आगे फिर ना चेंज, बट नॉट परमानेंट। परमानेंट कैसे होगा? इन प्लेस ट्रू, इन प्लेस ट्रू या फिजिकल मूवीज के अंदर उसको स्टोर करके, ठीक है।
इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब इसमें मगर इन प्लेस अगर तुम लगाओगे ये एरर देगा। इन प्लेस की Sir, इनकी स्पेलिंग spelling गलत है तो ये क्या कि क्या कर वालों को ठीक करके यार तो फिर भी देगा। हो गया? ठीक है, एक तरीका, दूसरा तरीका। वापस आ गया ना? तो एक तरीका तो ये है इंडेक्स को ड्रॉप करने का, रीसेट इंडेक्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। इससे क्या हुआ? ठीक है, ये दूसरा तरीका। मगर इस तरीके में पिछले में फर्क क्या है? फाइल ने बढ़ा इसमें दिया। उसने इंडेक्स कॉलम ही उड़ा दिया, ये फर्क है इन दोनों। प्रीवियस वाले तरीके में उसने इंडेक्स कॉलम नहीं उड़ाया, उसको डेटा में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके में उसने इंडेक्स कॉलम को ही उड़ा दिया। समझ आया? ये फर्क है रीसेट इंडेक्स में ड्रॉप कमांड और इन प्लेस कमांड। ठीक है, लिख लो। क्या लिखना है? सेट इंडेक्स will set an attribute as index column. तो बॉडी की तरफ समझना Will set an attribute as index column. तूने लिख लिया क्या? संदीप बोल Next we go reset index. वेरी गुड। This will reset the index. This will reset the index. Reset index. This will reset index. Again back to range index. Making drop, keeping drop, false. इसी को ये ड्रॉप को फॉल्स रखेगा। इफ ड्रॉप इज ट्रू, if drop is true, then index column is permanently deleted. परमानेंटली डिलीटेड। Deleted. Index column is permanently deleted. समझ आया? नेक्स्ट, अब ये इंडेक्स लगाने से बेनिफिट क्या होता है? अब उसके लिए हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था रिट्रीवल, है ना? याद है ना? रिट्रीवल चल रहा था, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस कराया आपको मैंने। रिट्रीवल के अंदर ही वो कैटेगरी करवाया, डेटा टाइप करवाया, एस टाइप करवाया, सॉर्ट कराया, ठीक है, सेट रीसेट कराया, काफी सारी चीजें कराई। अब रिट्रीवल के अंदर ही एक और कमांड होती है, देखो, रिट्रीवल डेटा यूजिंग .loc assessor। यूजिंग .loc assessor। LOC है रिट्रीविंग है LOC? पता है नहीं। ऐसे
हुआ कुछ इससे पूछेंगे बड़ा बड़ा कर क्या रिट्रीव डेटा हाँ। नॉट IOC SSL। SSL हाँ SSL assessment Pandas data frame, देखो Pandas data frame आज मेरा बुद्धि खराब है भाई is a two-dimensional size mutable and heterogeneous tabular data structure with labeled axes rows and columns. Pandas data frame provide .loc assessor to retrieve data क्या लिखा .loc assessor to retrieve data to retrieve Data. data कैसे now see मैंने यहाँ पे कमांड लगाई movies.loc और मैंने मूवी का नाम लिखा OCTOPUSSY octopus. So this is how I can get the data. This is called labeled index. तो मैंने यहाँ पे .loc लगाया .loc and label index का नाम. तो मेरी एक मूवी है जिसका नाम है ऑक्टोपुसी. तो ऑक्टोपुसी की पूरी डिटेल मेरे सामने मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. So this is how I can get the data using labeled index. याद रखना labeled index. Okay. Now अब इस तरीके से मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ. लेट्स से मुझे 3-4 मूवीज की चाहिए. तो मैंने क्या किया ऑक्टोपुसी उसके बाद डाई अनदर डे उसके बाद स्काईफॉल कुछ देखना है मेरे स्पेक्टर. तो एरर आ गई क्योंकि मल्टीपल इंडेक्स है. तो मल्टीपल इंडेक्स कैसे काम करेंगे लिस्ट वेरी गुड चल रहा है कुछ तो तुमने यहाँ बताया ठीक है समझ आया. तो जो मल्टीपल इंडेक्स आपने दी है वो आपको एक डेटा फ्रेम मिली और जब सिंगल इंडेक्स आपने दिया तो आपको सीरीज मिली. तो ये जो है ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये एक डेटा. ठीक है सर से मांगना पड़ेगा सर अपने ये तो फोटो कॉपी करा के भेज दूँगा वापस सर के नोट्स तो कुछ नहीं सर कह रहा है आपके नोट्स ले लूँगा फोटोकॉपी करा के दे दूँगा. मेरे नोट्स समझ नहीं आएंगे तुम्हें. वही हम काम चल रहा है क्लियर. अब इसमें हम रेंज इंडेक्स भी दे सकते हैं. अब रेंज इंडेक्स कैसे देंगे देखो तो अभी तो मैंने रैंडम डेटा उठाया ना. ये क्या हुआ
लिंक तो बन गया। डॉट एलओसी। ठीक है, अब देखो रेंज इंडेक्स। तो रेंज इंडेक्स के लिए मैंने मूवी का नाम उठाया, चलो मैंने मूवी का नाम उठाया गोल्ड फिंगर। यहां से शुरू करो, गोल्ड फिंगर से। यहां से शुरू करो गोल्ड फिंगर से। और मुझे कहां तक चाहिए? मुझे चाहिए लिव एंड लेट डाई। लिव एंड लेट डाई। अब ये बिल्कुल पाइथन स्लाइसिंग की तरह काम करेगा। गोल्ड फिंगर स्टार्टिंग आ गया लिव एंड लेट डाई। अब इसमें और पाइथन स्लाइसिंग में फर्क क्या है? पाइथन स्लाइसिंग जब आप यूज करते हो तो लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूड होता है, ठीक है ना? लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूड होता है, मगर इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट इंडेक्स इंक्लूड है। ठीक, तो अब ये रेंज ऑफ डेटा हो गया। तो रेंज ऑफ डेटा के लिए मैंने उसको स्टार्ट और स्टॉप डिफाइन किया। ओके, समझ आया? यस सर। सर इसमें स्टेप भी दे सकते हैं क्या? नहीं। अब इसमें बिल्कुल आप वैसे काम कर सकते हो। कैसे? इन सबको एनालाइज करके शो करना है। मैंने बोला ये कॉलन लिव एंड लेट डाई, इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट और लिव एंड लेट डाई तक। डॉक्टर नो इज माय फर्स्ट मूवी, लिव एंड लेट डाई इज माय लास्ट मूवी। और अगर मैंने इसको ऐसे दिया, गोल्ड फिंगर से शुरू करो एंड तक जाएगा और लास्ट तक स्पेक्टर, स्पेक्टर इज माय लास्ट मूवी। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 2, अभी तो सर बना गया तो एरर दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप वैल्यू दी, स्टेप वैल्यू इसमें नॉट अलाउड। ठीक, समझ आ गया? सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होती है। अब यहाँ पे मैंने तो लेवल इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, मगर दैट डजंट मीन चेक इंडेक्स एरर की। ठीक है, अभी होगा गोल्ड फिंगर इन मूवीज इंडेक्स। अब ये क्या बताएगा, ट्रू या फॉल्स? ये इंडेक्स इस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है। अब ये सिर्फ इंडेक्स में सर्च करेगा। अगर आप इंडेक्स पैरामीटर नहीं लगाओगे यहाँ पे, कहने का मतलब आप यहाँ पे लिखो मूवीज डॉट इंडेक्स, तो ये आपको मूवीज के सारे इंडेक्स दे देगा। वही चीज आपने यहाँ पे की, आपने ये जानने की कोशिश की कि जो इंडेक्स में सर्च के लिए दे रहा हूं, क्या वो इंडेक्स मेरे डेटा में है या नहीं है। तो ये मुझे बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है सर, अगर हम इंडेक्स पैरामीटर नहीं लगाते 52 लाइन के अंदर एंड में, तो फिर ये क्या पूरी एरर? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि मूवीज पूरा ऑब्जेक्ट है। अब जो इंडेक्स वाला पार्ट है वो तो हट गया। हमारा तो शुरू हो रहा है ईयर से, ईयर से लेके लास्ट तक इसने देखा कहीं पे मूवी गोल्ड फिंगर नहीं मिला, लेवल चेक किया उसमें सिर्फ वो लेबल देख रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा LOC। क्या है? LOC। डेटा रिट्रीवल के लिए हम एक और इंडेक्सर यूज करते हैं, उसका नाम है ILOC। नेक्स्ट देखो ILOC। क्या बोल रहे सर? इट विल एक्सट्रैक्ट। इट विल एक्सट्रैक्ट
the data from the data set on the basis of numeric index. अभी हमने डेटा फेच किया ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्ड इंडेक्स. लेबल्ड इंडेक्स के लिए एलओसी. अब मुझे क्या चाहिए? न्यूमेरिक इंडेक्स. न्यूमेरिक इंडेक्स के लिए आईएलओसी. मूवीज डॉट आईएलओसी 2. सेकंड नंबर मूवी की डिटेल मुझे ये बता रहा है. तो सेकंड नंबर मूवी मेरी गोल्ड फिंगर है और उसकी डिटेल मुझे शो कर रहा है. चेक कर लो, ये सेकंड नंबर मूवी गोल्ड फिंगर, क्योंकि पहला इंडेक्स 0 है. 0 1 2. ठीक है. अब इंडेक्स मेरे लेबल्ड है, मगर मैं रिट्रीव कैसे कर रहा हूं? न्यूमेरिक के साथ. तो लेबल्ड इंडेक्स डिस्प्ले के लिए होते हैं. इंटरनल स्टोरेज न्यूमेरिक ही है. ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे मुझे एक सेकंड नंबर डेटा मिल गया. अब मैं इसमें वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैंने ऊपर किए. मैंने इसको बोला 2:7. 2 से लेके 7 तक सारा मूवीज का डिटेल एक्सट्रैक्ट करके दो. तो 2:7. 2:7 का मतलब क्या हुआ? दो से चालू, गोल्ड फिंगर से चालू होगा. गोल्ड फिंगर ये रहा 2. 3 4 ठीक है. उसके बाद 3 4 5 6 7. 7 नंबर पे डायमंड्स आर फॉरएवर. मुझे आउटपुट कहां तक मिल रहा है? ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस. अब ये काम करता है स्लाइसिंग की तरह. इंडेक्स लेबल हो गया ना, लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. तो आईएलओसी में लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड. 2 2 3 4 5 6 हुए, 7 इंक्लूड नहीं है. आपने दिया, हाँ स्टेप भी चल जाएगा. अब ये 2 2 का 2 4 6. ठीक है. टू से लास्ट. ठीक है. 0 से 7. नेगेटिव इंडेक्सिंग चाहिए फिर. ठीक है, सब कुछ आएगा. नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी इसमें. बस ये याद रखना है, लास्ट वैल्यू नॉट इंक्लूडेड. समझ आया सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे तो नेक्स्ट हेडिंग है. नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर वर्किंग विद सेकंड आर्गुमेंट. वर्किंग विद सेकंड आर्गुमेंट. इन एलओसी एंड आईएलओसी. हम इसमें सेकंड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं. मैंने दिया मूवीज डॉट एलओसी गोल्ड फिंगर. ये हो गया पहला आर्गुमेंट. ठीक है. तो इससे मुझे गोल्ड फिंगर की सारी डिटेल मिल गई, मगर मुझे सिर्फ गोल्ड फिंगर के डायरेक्टर का नाम चाहिए. बस ओनली वन थिंग, नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ मूवी गोल्ड फिंगर. ये चाहिए मुझे. नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ मूवी गोल्ड फिंगर. अब वो कैसे देंगे? सेकेंड इंडेक्सर. तो पहला इंडेक्सर रो वाले लेवल पे काम कर रहा है, दूसरा इंडेक्सर कॉलम वाले लेवल पे काम कर रहा है. अब फर्क क्या है? अब फर्क ये है, अगर मैं यहां पे कॉलन लगा दूंगा तो ये सिंगल पैरामीटर है. ये रेंज पैरामीटर हो गया. तो ये रेंज पैरामीटर लेवल पे काम करेगा. अब मैंने कहा गोल्ड फिंगर और क्या थी मूवी? लेट एंड लिव एंड डाई. लाइव एंड लेट डाई. डाई एंड लेट.
नहीं, लिव एंड लेट डाई। अरे दिमाग क्यों चला रहे हो? बोलो सर देख लो, याद हो गई है। Die another day. लिव एंड लेट डाई। Die another day. ओ वो कहाँ गया? अभिषेक कहाँ गया? गया वो नहीं आखिरी को बोल रहा क्या जा आपने पकड़ा था? डायरेक्टर। आ गया? तो गोल्ड फिंगर से डाई अनदर डे तक जितनी मूवीज हैं उन सब के डायरेक्टर के नाम आ गए। तो पहला पैरामीटर रेंज और दूसरा पैरामीटर कॉलम। तो इस तरीके से हम इसमें सेकंड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है, मैं सेकंड आर्गुमेंट में भी रेंज दे सकता हूं। जैसे डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके बजट तक की डिटेल चाहिए, ठीक है। गोल्ड फिंगर से डाई अनदर डे, एक्टर कॉलन बजट, ठीक है। तो पहले था सीरीज और अब बन गया डेटा फ्रेम। ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस पे सेकंड पैरामीटर पास कर सकता हूँ और सेकंड पैरामीटर दे सकता हूँ। मैं इंडिविजुअल कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं ILOC भी लगा सकता हूँ। मूवीज डॉट ILOC सेकंड मूवी का नाम चाहिए मुझे, और सेकंड मूवी में मुझे चाहिए सेकंड कॉलम, सेकंड मूवी में सेकंड कॉलम। अब अगेन यहाँ ILOC लगा रहे हैं ना, तो लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि है क्या, ठीक है। वो तो हमें पता है कि सेकंड मूवी इज गोल्ड फिंगर एंड सेकंड कॉलम इज डायरेक्टर, इसलिए मुझे ऐसा समझ। तो लॉजिकली ILOC चलता है जब न्यूमेरिक इंडेक्स हो। ओके, अब मैंने यहाँ पे दिया 2:5 सेकंड मूवी से फिफ्थ मूवी तक, सेकंड कॉलम से फिफ्थ कॉलम तक, सेकंड मूवी से फिफ्थ कॉलम रो तक और सेकंड कॉलम से फिफ्थ कॉलम तक। तो सेकंड मूवी इज गोल्ड फिंगर एंड फिफ्थ मूवी फोर्थ, लास्ट एक कम चलेगा, फोर्थ मूवी इज कैसीनो रॉयल, डायरेक्टर से बजट, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, सेकंड से फोर्थ, पांचवा नॉट इन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स दे सकता हूं, ठीक है। समझ आया? क्लियर हुआ? बस आगे। अब मुझे गोल्ड फिंगर के डायरेक्टर का नाम चेंज करना है। उसका नाम है गाय हैमिल्टन, मैं इसका नाम करना चाहता हूं सर गाय हैमिल्टन। तो मैं कैसे चेंज करूंगा? अब ये फायदा होता है LOC का, मूवीज डॉट LOC गोल्ड फिंगर इक्वल टू, सर डायरेक्टर वाला कॉलम भी तो देना पड़ेगा। निकल करेंगे, सोच रहा मेरा भी दिमाग चलना बंद हो गया। ये कल करेंगे।